गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम संस्कृत व्याकरण में समास चल रहा था और समास में हमने सबसे पहले जो समास है वो अव्ययभाव समास पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि समास जो है उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि समास शब्द कैसे बना। सम उपसर्ग पूर्वक अज धातु है प्रत्यय से समास शब्द की उत्पत्ति होती है। सम सनम समास है, इसकी परिभाषा है अनेक पदानाम एक ही पद भवनम समास इति कथ्यते। दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। जिस पद की प्रधानता होती है उसके अनुसार उसका नाम होता है पूर्व पद प्रधान समास, अव्ययभाव समास होता है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास होता है, उभय पद प्रधान समास द्वंद्व समास होता है, अन्य पद प्रधान समास बहुव्रीहि होता है। तो हमने पहले अव्ययभाव समास के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अव्ययभाव समास में हमने पढ़ा था जो 7 अव्यय होते हैं अनु उप सह निर प्रति यथा अधि, इन 7 के बारे में हमने पढ़ा था। इनके आपको अर्थ याद करने हैं और उनके साथ लगने वाली विभक्ति आपको याद रखनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसके विग्रह हो जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो दूसरा जो समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि समास जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष और बहुव्रीहि और द्वंद्व। तत्पुरुष समास का भेद होता है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद होता है द्विगु। इस प्रकार ये सामान्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। तो कर्मधारय समास जो होता है, तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास का मतलब ऐसा समास जिसके दोनों पदों में पूर्व पद और उत्तर पद में असमान विभक्ति हो। पूर्व पद में अगर द्वितीया है, तृतीया है, उत्तर पद में प्रथमा है, या षष्ठी प्रथमा, तृतीया प्रथमा, चतुर्थी प्रथमा, यानी दोनों पदों में आपको असमान विभक्ति मिलेगी, वो होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय है। इसका मतलब कि जो तत्पुरुष समास का जो भेद होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, उसी को हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास के नाम से भी हम जानते हैं, उसी का पर्यायवाची नाम है। चाहे इसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं और इसे हम कर्मधारय समास के नाम से भी जानते हैं। तो यह आपका कर्मधारय समास। अब जैसे कि मैंने बताया था व्यधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, दोनों पदों में असमान विभक्ति। इसमें आपको क्या मिलेगा? दोनों पदों में समान विभक्ति। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास यानी समान अधिकरण। दोनों पद जो होंगे वो समान होंगे, तो वहां पर क्या होगा? समानाधिकरण अर्थात कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। इसके भेद होते हैं विशेषण विशेष्य, उपमान में, उपमान उत्तर पद, अवधारणा पूर्व पद। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कर्मधारय से। तो कर्मधारय का मतलब दोनों पदों में जहां पर समान विभक्ति होती है कर्मधारय समास होता है। सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। सबसे पहला कौन सा है? विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके जो आपको एग्जांपल्स मिलेंगे उसमें एक होगा विशेषण, एक होगा विशेष्य। अब विशेषण किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण किसे कहेंगे? जो शब्द विशेषता बताता है वो होगा विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होगा विशेष्य। यानी इसके जो एग्जांपल में आपको जो पूर्व पद उत्तर पद 2 पद मिलेंगे, उसमें एक पद विशेषण मिलेगा और एक पद आपको मिलेगा विशेष्य। जैसे एग्जांपल,
कृष्ण सर्प है। सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं, कृष्ण सर्प है। तो यहां पर दो पद है, कृष्ण और सर्प। पूर्व पद क्या है? कृष्ण। उत्तर पद क्या है? सर्प। कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला। सर्प का मतलब क्या होता है? सांप। काला सांप। यानी इसमें क्या होगा, एक शब्द जो है, एक पद जो है वो विशेषता बता रहा है और दूसरे पद किसकी? दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो एक पद तो हो गया विशेषण और एक पद हो गया विशेष्य। तो इसमें पूर्व पद क्या है? विशेषण। उत्तर पद क्या है? विशेष्य। तो ये विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास हो गया। पहचान हो गई। इसका एग्जाम्पल हुआ है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास का एग्जाम्पल। अब करना क्या है? समास विग्रह। बताए आपको एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं? समस्त पद आएगा तो समास विग्रह करो, समास विग्रह आएगा तो समस्त पद बनाओ। तो समास विग्रह इसका कैसे करेंगे? आपको पता है दोनों पद में क्या रखना है? समान विभक्ति रखनी है। आपको ध्यान ये रखना है, दोनों पद में रखना है समान विभक्ति। तो उत्तर पद देखेंगे, उत्तर पद क्या है? सर्प है। सर्प जो शब्द है इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है और पुल्लिंग का है। तो इसे तो पूर्व पद को भी क्या करेंगे हम? प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का बना देंगे। तो इसको अलग अलग कर देंगे, कृष्ण है, सर्प है। कर दिया अलग अलग, दोनों में समान विभक्ति कर दी। अब आगे जोड़ देंगे इति। कृष्ण है, सर्प है, इति। ये इसका आंसर हो गया। एक दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इसमें ये है कि पहले आप विशेषण रखोगे, फिर चय लगाएंगे, फिर असो या तत् में लगाएंगे और फिर आप विशेष्य। एक इसका तरीका ये है विग्रह करने का कि विशेषण प्लस चय प्लस असो या तत् में से प्लस विशेष्य। इस तरीके से विग्रह कर सकते हैं आप। विशेषता करते हैं तो विशेषण क्या है? इसमें कृष्ण है, तो रख दिया, कृष्ण है रख दिया। आगे क्या है? चय, चय रख दिया। आगे असो और तत्, असो और तत्। असो का प्रयोग हम करेंगे पुल्लिंग में और तत् का प्रयोग हम करेंगे नपुंसकलिंग में। असो का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में करते हैं, तत् का प्रयोग हम करेंगे नपुंसकलिंग में। तो यहाँ पर सर्प देखो पुल्लिंग है तो किसका प्रयोग करेंगे? असो का प्रयोग करेंगे, कृष्ण चाहे असो। आगे क्या विशेष? विशेष क्या? सर्प, तो सर्प आगे इसमें ऐड कर देंगे सर्प। तो कृष्ण चाहे असो सर्प, इसका समास विग्रह हो गया। दोबारा देखना, कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। इसका पहला भेद है, इसमें क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पहला पद विशेषण मिलेगा, दूसरा विशेष्य मिलेगा। जैसे कृष्ण सर्प है, कृष्ण मतलब काला, सर्प मतलब सांप। काला सांप, विशेषण विशेष्य। पहचान हो गई। विग्रह करना है, कैसे करेंगे? दोनों पदों को अलग अलग करेंगे और दोनों में समान विभक्ति जो उत्तर पद में वही लगा देंगे पूर्व पद में। तो कृष्ण है, सर्प है, आगे इति जोड़ देंगे। एक तरीका तो ये इसका विग्रह करने का। दूसरा तरीका यह है कि विशेषण प्लस चय प्लस असो या तत् में से एक प्लस विशेष्य। तो विशेषण में क्या है? कृष्ण, चय लगा दिया, असो तत्। असो पुल्लिंग में होता है, तत् होता है नपुंसकलिंग में। तो यहाँ पर सर्प क्या पुल्लिंग है तो असो क्या कर दिया हमने? पुल्लिंग। तो सर्प के अकॉर्डिंग असो लग गया, आगे हमने सर्प ऐड कर दिया। तो कृष्ण से असो सर्प इसका समास विग्रह हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। पीतांबरम। क्या है? पीतांबरम। दो वर्ड है, पीत और अंबर। पीत मतलब पीला, अंबर यानी वस्त्र, पीला वस्त्र। तो क्या करेंगे? समास कौन सा होगा? पहला वर्ड क्या है? विशेषण, दूसरा क्या है? विशेष्य। तो क्या होगा? विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। विग्रह तरीका क्या है? उत्तर पद में जो है वो पूर्व पद में कर देंगे। उत्तर पद में क्या है? अंबरम, प्रथम एकवचन, इसमें भी ये कर देंगे पीतम अंबरम, आगे हमने इति ऐड कर दिया, पीतम अंबरम इति। दूसरा तरीका क्या है? पहले विशेषण लिखेंगे, विशेष पीतम, फिर चय लगाएंगे, चय, फिर असो और तत् में से लगाएंगे। तो यहाँ पर अंबरम क्या शब्द है? नपुंसकलिंग है, तो किसका प्रयोग करेंगे? तत् का। तत्, आगे क्या है? विशेषण अंबरम जोड़ देंगे। तो पीतम चय तत् अंबर। आया समझ में?
तो ये आपका कर्मधारय समास है। अभ्यास के लिए आपके सामने स्क्रीन पर एग्जाम्पल आ जाएंगे करने के लिए।